क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है? आप हर महीने मेहनत करते हैं, अपनी खुशियों का गला घोंटते हैं और उस पैसे को बैंक में जमा करते हैं, यह सोचकर कि आपकी सेविंग आपको अमीर बनाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बैंक आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको परमानेंट गरीब रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के वीडियो में हम उस एलिट सिस्टम का पर्दाफाश करेंगे जो आपके पसीने की कमाई को इनविजिबल टैक्स के जरिए धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हम बात करेंगे उस ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जो चाहता है कि आप मरते दम तक उसके लिए काम करेंगे। अगर आप आज इस खेल को नहीं समझे तो आप कभी भी उस पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका सपना आपने देखा है। चलिए बैंक के उस अंधेरे सच को जानते हैं जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पर छुपाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस चोर की जो आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की शक्ति को काटता है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मान लीजिए आपके बैंक में आज 1 लाख रुपया जमा है। बैंक आपको 1 साल का 3% ब्याज देता है। साल के अंत में आपके पास 1,03,000 रुपए होंगे। आप खुश हैं, पर रुकिए, उसी साल भारत की महंगाई 7% बढ़ी थी। इसका मतलब है जो सामान पिछले वर्ष 1 लाख में मिलता था वो अब 1,07,000 में मिलता है। यानी आपके पास 1,03,000 रुपए है लेकिन सामान 1,07,000 का हो गया। बैंक में रखे रखे आपने 4,000 रुपए खो दिए। बैंक ने आपको अमीर नहीं बनाया बल्कि आपको उससे भी ज्यादा गरीब बना दिया। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पैसा बढ़ता नहीं बल्कि धीरे धीरे दम तोड़ देता है। आज मैं आपको वो राज बतलाऊंगा जो बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जब आप बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं तो बैंक को वो पूरा 100 रुपया तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं होती। कानून के हिसाब से उन्हें सिर्फ 4 से 10% हिस्सा रखना होता है। बाकी का 90 रुपया बैंक तुरंत लोन पर दे देता है। अब मजे की बात देखिए, जिसने लोन लिया उसने वो 90 रुपया किसी को पेमेंट किया और उस इंसान ने वो 90 रुपया फिर से बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक उस 90 रुपया का भी 90% लोन पर दे देगा। हवा में पैसा पैदा हो रहा है। बैंक आपके ही पैसे को 10 अलग अलग लोगों को देकर उन सबसे 12 से 15% ब्याज वसूलता है और आपको क्या देता है, सिर्फ 3%। बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा कमाते हैं और आपको सिर्फ सेफ्टी का भ्रम बेचते हैं। पुराने जमाने में गुलामों को लोहे के पिंजरे में बांधा जाता था ताकि वो भाग न सके। आज के एलिट पावर स्ट्रक्चर ने इसे और आसान बना दिया है। अब आपको जंजीरों की जरूरत नहीं बल्कि आपको EMI की जरूरत है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं यह कहकर कि अभी खरीदो बाद में चुकाओ। वो आपको होम लोन देते हैं 20 से 30 वर्षों के लिए। जरा सोचिए, अगर आपकी आयु 25 वर्ष की है और आपने 30 साल का लोन लिया है तो आप 55 वर्ष की उम्र तक उस बैंक के मजदूर बन चुके हैं। आप अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को बैंक का हिस्सा उसे चाहिए। यह डेब्ट ट्रैप इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि मिडिल क्लास कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में न सोचे। वो बस अगले महीने की किस्त चुकाने की चिंता में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे। अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी बड़ी सरकारें और बैंक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब भी कोई आर्थिक संकट आता है सरकार नई नोट छापती है। ये पैसा सबसे बड़े बैंकों और कॉरपोरेट के पास पहुंचता है। जब यह पैसा आम लोगों के पास पहुंचता है तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है कि उस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब क्योंकि वो एसेट खरीदता है और गरीब बैंकों के द्वारा दिए गए सस्ते कर्ज से लायबिलिटी यानी कि महंगी गाड़ियां और फोन खरीदता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति है। तो क्या इसका मतलब है कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैंक के नियम नहीं बल्कि अमीरों के नियम सीखने होंगे। अपने पैसे को बैंक में सड़ने न दे, उसे ऐसे जगह लगाएं जो महंगाई को मात दे, जैसे गोल्ड, स्टॉक्स, बिजनेस या फिर AI टूल्स। अगर आप मोबाइल या कार लोन पर ले रहे हैं तो आप खुद की बर्बादी पर साइन कर रहे हैं। कर्ज सिर्फ तभी ले जब वो आपको पैसा कमा कर दे। बैंक बैलेंस बढ़ाने से पहले अपनी स्किल वैल्यू बढ़ाएं। दोस्तों, बैंक एक टूल है, अगर आप इसे चलाना जानते हैं
तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते तो यह टूल आपको कुचल देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चूहे की दौड़ से बाहर निकलकर बैंक को समझना होगा। अगर आपको यह जानकारी कड़वी लेकिन सच्ची लगी तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बैंक अपना शिकार बना रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए सचिन रे ऑफिशियल को, क्योंकि हम यहाँ दुनिया को वैसा देखते हैं जो असल में है।